Mentors, my name is Ketan. 60 days to CAT. सर जेन्युइनली बताना ये डेफिनेटली पॉसिबल होगा या नहीं होगा. काफी डलीमा है, काफी सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है बिकॉज पढ़ाई तो चल रही है सर, बट वो रिजल्ट नहीं दिख रहा. मॉक्स का स्कोर काफी डिसअपॉइंटिंग है. मॉक्स का स्कोर फ्लक्चुएटिंग है, कभी 99 टच होता है, कभी 95, कभी 70, कभी 50. सो सर काफी पैनिकिंग सिचुएशन है अभी. तो जेन्युइनली एक स्ट्रैटेजी चाहिए था जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं है. सो गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हर साल हम देखते हैं एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटोर, कि बच्चे इस सिचुएशन से गुजरते हैं. सो यू आर नॉट द ओनली वन हु इज सेलिंग इन दिस बोर्ड. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू जो ये एक्चुअली पैनिक सिचुएशन से गुजरते हैं हर साल. नंबर वन, सबसे पहला डाउट अभी दिमाग में ये है कि सर जेन्युइनली कैट पॉसिबल होगा या नहीं होगा. गाइस ऑनेस्टली अगर आप पूछोगे ना कि कैट होगा या नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से ये जो डाउट है, ये जो पर्टिकुलर डाउट है कि मेरा कैट होगा कि नहीं होगा, ये डाउट इवन 99% टेलर को भी आता है. हर साल हमने इतने बच्चों को पढ़ाया है. हर साल जब बच्चों से बात होती है, प्रेडोमिनेटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, जैसे जैसे हम थोड़ा एग्जाम के नजदीक आते हैं, वो पैनिक बटन ऑन हो जाता है, राइट, कि सर पता नहीं होगा या नहीं होगा. पढ़ाई तो चल रही है बट मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है. तो हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है या फिर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है. नाउ लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट आइडिया. ये जितने भी हमारे टॉपर्स रह चुके हैं, राइट फ्रॉम 99.99, who's Gaurav, is currently I am Kozhikode, Gauravi 99.93, I am Ahmedabad, Bhavini 99.82, I am Bangalore, then you have Animesh, I am Calcutta, Piyush 99.65, Yashri 99.35. गाइस जितने भी ये टॉपर्स हैं, इनको ये नहीं पता होता है इन एडवांस कि हमारा कैट होगा ही होगा और इतने परसेंटाइल जरूर लेके आएंगे. ऐसा नहीं होता है. इनको भी इनसिक्योरिटी होती है, इनको भी पैनिक मोड इनका भी ऑन होता है, इनको भी डीमोटिवेशन आता है. ये भी वही चीज़ों को गो थ्रू करते हैं जिससे आप अभी गो थ्रू कर रहे हो. एक ही चीज़ होती है जो एक 99 परसेंटाइलर को बाकी बच्चों से अलग बनाती है. वो होता है दैट दे स्टे इन द गेम टिल द लास्ट मोमेंट, राइट. सो एक चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है कि कैट होगा या नहीं होगा. ये आपको नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता. होगा तो डेफिनेटली अच्छा खासा कुछ ना कुछ, बट एग्जैक्टली 99 आएगा क्या, 90 आएगा क्या, 95 आएगा क्या, या 99.50 आएगा क्या, गाइस ये हमें पेपर देने के बाद ही पता चलेगा. बट अगर हम उस दिन तक वेट ना करें या फिर अभी से अगर हम गिव अप कर दे, तो मेरे ख्याल से हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज टेल यू, दैट द टॉपर्स और 99 परसेंटाइलर्स दे स्टे इन द गेम टिल द एंड. सो भाई मेरे, अगर आप गेम में रहते हो एंड में, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है. अब आप कहोगे कि सर 60 डेज काफ़ी है क्या, बिकॉज हम पिछले 4 महीने से पढ़ाई करते हैं, हम पिछले 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, 3 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं. गाइज ऑनेस्टली 60 डेज में आप काफ़ी कुछ चीज़ें फोड़ सकते हो. पहली बात आपको ये समझनी है कि आप न्यूबी नहीं हो, एंड इवन इफ यू आर समबडी हु इज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम नाउ, आपको थोड़ा ज़्यादा हासिल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा नंबर ऑफ आवर ज़्यादा डालना पड़ेगा, बिकॉज ये तभी चीज़ें पॉसिबल होगी. बट अगर आप न्यूबी नहीं हो, अगर आप रुकी नहीं हो, और अगर आप पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हो, अभी आपको अपनी जो प्रेपरेशन है उसको थोड़ा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू डू इट रियली वेल. नाउ अगेन अगर मैं बात करूँ 60 ऑड डेज के बारे में, इसके एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि व्हेन यू टॉक अबाउट 60 ऑड डेज, राइट, वी कैंट ऑफ गेट दैट प्रेशर कि नहीं अभी मुझे तो करना ही है, अब तो ये मेरा नीड बन चुका है कि मुझे कैट फोड़ना है. सो 60 डेज यू विल नाउ बी वेरी मच फोकस्ड. इट्स जस्ट दैट अर्लियर अगर आप 3 घंटा पढ़ाई करते तो अभी आपको 6 घंटा पढ़ाई करनी है. कुछ बच्चों के पास ज़्यादा टाइम होता है, वो 8 से 9 घंटा भी पढ़ाई करते हैं. अब आप कहोगे सर 8 से 9 घंटा पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट याद रखना आपको एट अ स्ट्रेच 8 से 9 घंटा पढ़ाई नहीं करनी है. आपको पढ़ाई का ढंग में थोड़ा अगले मतलब थोड़ा सा 2-3 मिनट के बाद मैं आपको इसको बता दूंगा. इसको भी काफ़ी ढंग से आपको करना है. बस 8-9 घंटा हमें घड़ी में देख के करना है. वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, राइट. सो वेट फॉर सम टाइम, विल टॉक अबाउट इट. द ओनली रीजन दैट आई सी कि आप कैट क्रैक कर पाओगे 60 दिन में, देखो यार सिंपल सी बात है. कुछ बच्चे जो 6 महीने से कैट के पीछे पड़े हैं, जो 6 महीने से कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज भी उनका क्वांट्स में 4 क्वेश्चन नहीं बनता, डीएफ में एक सेट नहीं बनता, राइट, वर्बल में रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन नहीं बनता है, वर्बल में पैराजम्बल्स में अभी भी तकलीफ आती है. ये क्यों आती है? बिकॉज या फिर एक तो आपका पढ़ाई करने का तरीका सही नहीं होगा भाई मेरे, या फिर आपके पास राइट सेट ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं होगी, और राइट सेट ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको स्कोर भी नहीं दिखता है, या फिर आपके पास वो शॉर्टकट्स, वो रूल्स, वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो ना होने की वजह से आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है, एंड ओवरऑल सिनारियो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग बन चुका है. सो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी अगर मान लो आप पिछले 4-5 महीने से अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो, एंड अगर आपने वो मोटिवेशन वगैरह लिया होगा जो यूट्यूब पे मिलता है, राइट, मेरे ख्याल से अब उस जोन से निकल के थोड़ा हमें बाहर आना पड़ेगा. बिकॉज अगर 4 महीने से मोटिवेशन कंज्यूम करके
अभी आपको लगता है कि मैं कहीं पे भी नहीं पहुंचा हूं, देन अभी फिलहाल आपको रियलिटी जान के, मेहनत करके, हसल करके 60 दिन में जो इम्पॉसिबल लग रहा है उसको अभी पॉसिबल बनाना जरूरी है. And there are so many kids, they have done that. I'll show you, I'll give you, tell you मोहित के बारे में. So मोहित, if you talk about, मैं मोहित का एग्जाम्पल काफी बार दे चुका हूँ. अगर मैं बात करूँ मोहित के बारे में, मोहित अकेडमिकली बहुत फार लेवल पे है. ये बंदा सीए है, प्लस ये बंदा सीएफए भी है. हाँ, ही इज अ कॉमर्स गाय. बट इसका वर्बल में स्कोर काफी कम था. इसका वर्बल में स्कोर था 62 परसेंटाइल इन कैट 2020. रिगरसली पढ़ाई करा, जो रूल्स बताए, जो फंडे बताए, उसने वो अप्लाई करे, प्रैक्टिस करे, एग्जीक्यूट करे. ही गॉट 97 परसेंटाइल इन वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओवरऑल कैट में 99.33. कन्वर्टेड IIM लखनऊ. अभी डॉइचे में इसका समर इंटर्नशिप हुआ है. इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट बैंक बाय द वे. दुनिया की टॉप 3rd इन्वेस्टमेंट बैंक है जहां पे मैं भी काम कर चुका हूं. सो गाइज, ये चीजें पॉसिबल है, ये चीजें डुएबल है. अगर मैं बात करूं गौरव के बारे में, राइट, गौरव इज 99.99 परसेंटाइल. गौरव जंप्ड फ्रॉम 50 परसेंटाइल से लेके 99.07 परसेंटाइल एज फार एज कैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न. वर्बल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. ये 50 परसेंटाइल से लेके 99.07 पे चला, बिकॉज इन बच्चों का वर्बल थोड़ा सा वीक था. इन लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस करा, एग्जीक्यूट करा, एंड इट मेड वंडर्स फॉर देम. आप समझ रहे हो, राइट? तो ये जो एडवाइस है ये उन बच्चों के लिए है एक्सक्यूज मी, जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि यार मैं मोटिवेशन कंज्यूम करते रहूंगा और मेरा स्कोर निकल के आएगा. बेटा, वो नहीं होगा. सो नाउ इज द राइट टाइम फॉर यू ऑल टू काइंड ऑफ गो अहेड एंड डू द रियलिटी चेक. नाउ आई टेल यू समथिंग. जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, मे बी अ मंथ बिफोर और 2 months बिफोर, या फिर जिन्होंने हमें ज्वाइन करा है, आई कैन गारंटी यू आपको एक डेफिनेटली आपको एक चेंज आपके एटीट्यूड में, पर्सनैलिटी में, पढ़ाई कैसे करते हैं उसमें आपको दिखा होगा. एंड दैट इज गिविंग यू छोटा छोटा इंक्रीमेंटल विच इज मोर देन इनफ. वो थोड़ा थोड़ा जो भी ग्रोथ है ना, वो भी काफी है. बट ये मेरा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि हाँ, 60 दिन में तुम फोड़ सकते हो, तो 99 भी निकाल सकते हो अगर वो एटीट्यूड और वो प्रैक्टिस करने का, अगर आपका जो फंडा है वो ढंग है, अगर आपका वो सही रहा, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आपको स्ट्रैटेजी की काफी जरूरत है. Last but not the least, lot of students are now scared about mocks. I'll give you something which is like very genuine advice as far as the mocks are concerned. देखो यार, अगर आप कैट 2021 लिख के आ चुके हो, या फिर अगर आपने कैट 2021 दिया होगा, गाइज आई टेल यू, आप कैट 2021 का पेपर देखो और लास्ट ईयर अपनी मॉक्स उठा के देखो और कंपैरिजन करने की कोशिश करो कि लास्ट ईयर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मैंने मॉक लिखा था, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक्स और एक्चुअल कैट का लेवल, उसमें जमीन आसमान का फर्क था. सो अभी आपको ये समझना जरूरी है कि मॉक का जो लेवल होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, वो फ्लक्चुएटिंग होता है, बट कैट का लेवल काफी सही होता है, काफी डुएबल होता है. दिस इज नंबर 1. अगर आप रिपीटर हो, तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, या आपके लिए लर्निंग है, इन जब ये जो सीनियर्स हैं आपके, जिन्होंने 1 साल 2 साल कैट दिया है, या आपके लिए लर्निंग है कि मॉक आर ऑलवेज देयर टू रूइन योर मूड एंड रूइन योर स्कोर, बट कैट इज नॉट द केस. सो यू आर नॉट सपोज टू टेक योर मॉक्स लॉट सीरियसली. रादर कुछ मॉक्स हैं जहां पे डिफिकल्टी लेवल इतना ऊपर लेके जा चुके हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले. गाइज, अगर आप देखोगे कैट का जो फॉर्मेट है ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी बदल चुका है. आप देख लो, आप 2006 2007 के पेपर देख लो, आप 17 18 19 20 21 के पेपर देखो, आप बोलोगे अरे यार सर, फॉर्मेट तो काफी चेंज हो चुका है. बट कुछ मॉक्स ऐसे हैं जिनका फॉर्मेट अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो पुराने लेवल पे ही उनकी लेवल डिफिकल्टी चल रही है. सो गाइज, ऐसे वाले टाइम पे आपका स्कोर घटने ही वाला है, आपका स्कोर ज्यादा नहीं आएगा. अब दूसरा बात ये भी कि हम ज्यादा स्कोर के बारे में क्यों सोचते हैं, मॉक्स के बारे में, बिकॉज मॉक्स फॉर्म्स ए लार्जर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. बिकॉज हम जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हम मॉक्स देते आते हैं ना, तो हमें वो टेंशन बाय डिफॉल्ट वो आ ही जाती है. वो काफी ऑब्वियस है कि वो टेंशन आती है. बट ऑलवेज रिमेंबर, जिसने कैट 21 क्रैक करा है, या फिर जो रिपीटर है, उसको जाके पूछ सकते हो कि भाई तेरा मॉक का लेवल और कैट का लेवल में क्या फर्क है. जमीन आसमान का फर्क है. कैट पेपर इज डेफिनेटली अ लॉट मोर डुएबल देन द मॉक्स. तो मॉक्स के बारे में आपको लोड नहीं लेना है. एंड इफ यू डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ मॉक्स एंड इफ यू फील दैट कि यार बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्कोर इन मॉक्स, मेरा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा तो मेरा कैट में भी स्कोर नहीं आएगा, बेटा आपकी जो थॉट प्रोसेस है एब्सोल्युटली गलत है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, कैवल ने स्कोर्ड लोवेस्ट 20 परसेंटाइल इन कैट 2020 का मॉक्स. उसका कैट 2020 का एक्चुअल रिजल्ट था 99.93. इमेजिन करो, बंदा 20 परसेंटाइल से 99.93 परसेंटाइल पे गया. दिस इज नंबर 1. नंबर 2 आई टेल यू, वो जितने क्वेश्चंस मार्क करता था मॉक्स में, उससे कई ज्यादा क्वेश्चंस वो करके आया डी डे पे.
सो गाइज ये होती है पावर ऑफ एनालाइजिंग योर मॉक्स, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। तो अगर आप इतना जानते हो आप काफी सॉर्टेड हो। सो भले अगर आपको अभी 60% हो या 50% हो या मे बी अगर आपके राउंड अबाउट लेट्स से 80% हो, यू स्टिल हैव अ पोटेंशियल to get into 90-95, and if you're scoring round about 90-95 percentile in any of the mocks, maybe in MasterCAT, you have a great potential to score 99++। मॉक्स के बारे में आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात सही लगी तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। लेट्स मूव एट द सेकंड स्लाइड। पहली बात, टारगेट सेटिंग करना काफी जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को टारगेट सेटिंग नहीं पता क्या होता है। मैं आपको एक क्विकली टारगेट सेटिंग के बारे में बता देता हूं। ये कैट का फॉर्मेट रह चुका है और ये ऑलवेज रहेगा। कैट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा। योर 30% पेपर विद 100% एक्यूरेसी कैन फेच यू 90%। ये कैट का पेटेंट है, ये डिसाइडेड फॉर्मेट है। फिर IIM अहमदाबाद पेपर सेट करे, बैंगलोर करे, लखनऊ करे, कोईकोड करे, शिलोंग करे, कोई भी पेपर सेट करे गाइज, याद रखो 33% ऑफ द पेपर पे 90% निकलेगा ही निकलेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्वेश्चन बढ़े क्वेश्चन घटे, ये होना ही होना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट डेफिनेटली विथ 100% एक्यूरेसी आप 35% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो विद राउंड अबाउट 80% एक्यूरेसी एंड यू कैन स्टिल गेट इनटू 90%। 40 से लेके 45% का पेपर आपको 95% देगा। 45% से लेके 50% का पेपर आपको 99% देगा। सो पहली बात ना, आपको ये जानना है कि आपका टारगेट क्या है। व्हाट परसेंटाइल यू विल बी हैप्पी विद। आपको क्या परसेंटाइल चाहिए कि आप खुश हो जाओगे। नंबर 1, सर देखो मैं कैटेगरी हूं, अगर मैं SC हूं, 80% वाला बच्चा SC कैटेगरी का IIM अहमदाबाद में बैठा है, 90% का बच्चा SC कैटेगरी का कुछ IIM अहमदाबाद में है, कुछ बैंगलोर में है, कुछ लखनऊ में है, कुछ कोईकोड में है, कुछ कलकत्ता में है। सो ये आपका एक टारगेट हो गया अगले 60 दिन के लिए, जो आपको डीमोटिवेट नहीं करेगा, जो आपको काफी मोटिवेट करेगा कि हाँ यार, अगर मैं बात करूं 90 के बारे में, 85-80 के बारे में, दिस इज समथिंग आई कैन डू इजीली। उसके लिए 60 दिन काफी ज्यादा है। दैट्स द टारगेट दैट यू नीड टू हैव इफ you're a नॉन इंजीनियर एंड इफ you're a फीमेल कैंडिडेट। अभी IIM बैंगलोर का भी सिलेक्शन क्राइटेरिया आया है। नॉन इंजीनियरिंग फीमेल कैंडिडेट आपके लिए काफी ज्यादा एडवांटेजेस है। 88% पे वी हैव अ स्टूडेंट हु कन्वर्टेड IIM अहमदाबाद, 95% पे वी हैड अ स्टूडेंट हु कन्वर्टेड IIM बैंगलोर, 93% पे वी हैड अ स्टूडेंट हु कन्वर्टेड IIM कोईकोड, 92% पे वी हैड अ स्टूडेंट हु कन्वर्टेड MDI गुड़गांव, राइट। सो यू नीड टू हैव अ टारगेट सेटिंग फॉर योरसेल्फ। तो आप दो चीजें देखो, एक तो आप टॉप लेवल देखो और एक बॉटम लेवल देखो। मे बी यू आर SC कैटेगरी स्टूडेंट और ST कैटेगरी, व्हाटएवर कैटेगरी you are not supposed to be only looking at 80-90%, but you are targeting 99%। so 99th percentile target करना is a very good thing, but वो एक motivation वाला part है। but in a worst scenario can 80-85 do wonders for you? yes absolutely। तो वो जानना भी आपके लिए जरूरी है कि हाँ भाई मेरा टारगेट सेटिंग सही है। जब मैं 99 के बारे में सोचता हूँ, हाँ जी सर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, बट यार सब जब मैं 90-85 के बारे में सोचता हूँ, मुझे पता है ABC KLI अभी भी मेरे लिए पॉसिबल है। अंडरस्टूड। सो वो जानना जरूरी है। अगर आप PWD कैंडिडेट हो, 77 परसेंटाइल, यू कैन गेट इनटू IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, योर लाइफ इज सॉर्टेड, लाइफ इज गुड। सो डू नॉट गो अवे फ्रॉम कैट, गिव अप मत करना, गेम में बने रहो टिल दी एंड। नाउ देयर आर सो मेनी जेम कैटेगरी स्टूडेंट, जेम हो, जेफ हो, बच्चों को लगता है अरे सर हमारा तो 99 के नीचे काम ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। There are students who got into let's say IIM Calcutta, who got into IIM Bangalore at .99. Some of them have got into 98.88. I can show you a lot of them. Like one of my student Garima, she got into 98.88 पे she got into IIM Calcutta. तो ये फिर भी पॉसिबल है, and you still have 60 days, because अगर मैं आज के बारे में बात करूं, आपका कैट हो रहा है 27 नवंबर को। आप आज से लेके अगर मैं बात करूं 27 तक, क्या इसके बीच में हमारा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा? 2 क्वेश्चन का भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, 3 का भी नहीं होगा, 4 का भी नहीं होगा, इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो डू नॉट जज योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज प्रिपरेशन, स्टिल हैव 60 डेज टू गो। फाइन, तो थोड़ा एक लॉन्ग टर्म विजन रखना। एक सेकंड स्ट्रैटेजी व्हिच आई टेल यू इज यू नीड टू हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट योर स्ट्रेंथ। गाइस आपको आपके स्ट्रेंथ पे ही खेलना पड़ेगा। आप कमेंट करके बताना मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। गाइस हम बात करेंगे अगर वीकनेस के बारे में, देखो वीकनेस को स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और अगर आपने प्रैक्टिस भी करा होगा 3-4 महीने से, आप ये कहोगे कि सर वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना काफ़ी टफ है, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। यार उसको छोड़ दे, इससे अच्छा जो तेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसी को तो आगे लेके चल और वहां से स्कोर ऑप्टिमाइज कर। योर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड, राइट। नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट कैट, मिनिमम इज मैक्सिमम। मिनिमम इज मैक्सिमम। जब भी डीमोटिवेशन आए कैट के बारे में, इस फंडे को याद रखना, इट्स गोना हेल्प यू। व्हाट इज मिनिमम इज मैक्सिमम? नंबर 1,
अगर मैं बात करूं डीएलआर के बारे में, सेट थ्योरी अरेंजमेंट्स हर साल का है, लिख के लो, 2 सेट बनते हैं यहां से, ओके 2 सेट मतलब 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अगर आप करते हो यू आर गेटिंग 95 परसेंटाइल, ओके। बाद में चलेंगे क्वांट्स के ऊपर, 8 क्वेश्चन, जस्ट डू अरिथमेटिक with 8 question you are 90 percentile plus, rather you are close to 93-94 percentile. Verbal ability only, don't even think about reading comprehension, just verbal ability, parajabal, parajabal, parasummary and auto out. 8 questions will fetch you 90-92 percentile. So minimum is maximum, that is the beauty of CAT, कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हो वो जो इम्पैक्ट है परसेंटाइल पे वो काफी ज्यादा है। तो जब मैं 60 डेज के लिए बात करता हूं एज अ स्टूडेंट, मैं चाहता हूं आप ये सोचो अब इतना पढ़ाई करना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सिलेबस जरूरी है ही नहीं, राइट। लोगों ने वीडियो बनाए सिलेबस कंप्लीट करो, कुछ नहीं होता सिलेबस कंप्लीट करना, दिस इज ऑल बुलशिट, ट्रस्ट मी, सिलेबस कंप्लीट करके कुछ नहीं होने वाला, रादर प्रेशर आएगा। आप इतना ही करो बट उसको टॉप लेवल पे लेके चलो, 100% एक्यूरेसी के साथ करने की बात करो, फिर देखो आपका स्कोर बहुत सही आएगा। सो मिनिमम इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक सेक्शन आपका चाहिए जो होगा सुपर स्ट्रॉन्ग विच इज लाइक गोइंग टू बी 99++। दूसरा सेक्शन आपका होगा विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग और काइंड ऑफ ओके टाइप, जहां पे तुम आओगे 95 पे। और थर्ड वाला सेक्शन होगा नॉट वीक, ओके नॉट वीक। इसका मतलब ये वाला सेक्शन है ना, इसमें मैं सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा इसमें लोड नहीं लगाऊंगा, ठीक है। दिस शुड बी राउंड अबाउट 85, तुम्हारा ओवरऑल 95 के ऊपर गया, उससे भी ज्यादा जाएगा। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूं, एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अग्निमेश जैन मेरा लास्ट ईयर का बच्चा है, 99.94 DILR, फोड़ दिया उसने इसमें, राइट। 99.79 या फिर 80 क्वांट्स में, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओनली 88 परसेंटाइल, ओवरऑल 99.7 है। सेम स्ट्रैटेजी, एक सुपर स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग, एक नॉट दैट वीक। अगर आप इस लेवल पे एनालाइज करते हो अपनी पढ़ाई को, आप 3 सेक्शन देखोगे, आपके 2 सेक्शन अगर अच्छे हैं, तीसरे में बस कट ऑफ क्लियर करो, लाइफ इज गुड। हाँ, लाइफ इज गुड। दिस इज व्हाट यू ऑल नाउ नीड टू अंडरस्टैंड। Now let's get into the score versus percentile. This is a very beautiful slide. इसको ध्यान में रखना ऑलवेज, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। 90 परसेंटाइल के लिए 60 मार्क्स की जरूरत है, विच इज नथिंग बट 20 क्वेश्चन, या फिर 25 अटेम्प्ट करके 20 आने वाले हैं। सर ये 20 कहाँ से आएंगे? सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ 25 के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, 8 क्वेश्चन मेरे DLR से निकलेंगे, 10 क्वेश्चन मेरे वर्बल से निकलेंगे, 8 वर्बल एबिलिटी प्लस 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 10 और 8 यहाँ पे 18 हो गए। और अगर मैं 8 क्वेश्चन लगाता हूँ फिर भी मेरे 26 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। मेरी 80% भी अगर एक्यूरेसी है फिर भी 90 परसेंटाइल लेके आऊंगा आराम से। इसमें मेरा सेक्शनल कट ऑफ भी कवर हो जाएगा, इसमें मेरा ओवरऑल कट ऑफ भी कवर हो जाएगा। अब आप अपनी कैटेगरी देखो, SC, ST, PWD, EWS, NC, OBC, whatsoever. Now, if you are a 99 percentiler of you, or maybe you wish to be 99 percentiler, अगर आप इस लेवल पे अभी आप हो, आपका डेल्टा आपको पता है कि आपको और क्या करना है टू गेट दैट 95-99 का जोन, एंड दैट्स हाउ यू विल ग्रो इवेंचुअली, स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज व्हाट यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर मैं थोड़ा आगे चलूँ, अगर मैं 95th परसेंटाइल के बारे में बात करूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस आपके एक्चुअल में क्लियर हो जाते हैं, 95th परसेंटाइल के बारे में अगर हम बात करेंगे, दैट इज 73 का स्कोर, 60 और 73, दैट इज जस्ट 13 मार्क्स, विच इज नथिंग बट 4 क्वेश्चंस। अब आप मुझे कहोगे 90 परसेंटाइल में हम क्या कर पाएंगे? 90 परसेंटाइल में IMI दिल्ली आता है, इट्स अ नॉन IM। IMI दिल्ली की हाईएस्ट स्टाइपेंड इस साल 1,40,000 पर मंथ है, मतलब 2 महीने की हाईएस्ट इस 2,80,000। ओके, ये समर इंटर्नशिप है। इसकी टॉप पैकेज है 32 lakhs, इसकी एवरेज है 15.5 लाख IMI दिल्ली। ओके, ग्रेट लेक्स, गुड़गांव हो, चेन्नई हो, अमेजिंगली गुड। केजिस्ट्रॉम, न्यू IIMs, बेबी IIMs, योर लाइफ इज गुड। यहां से 90 परसेंटाइल की बेंचमार्क पे यू आर गेटिंग इनटू बी स्कूल्स, जिसकी एवरेज पैकेज 12, 13, 14, 15, 16 लाख की तकरीबन है। इजंट इट गुड फॉर यू? डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। अगर आप 95th पे चलते हो, 95 पे बच्चे IIM भी चलते हैं, वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट इनटू IIM बैंगलोर। अगर आप जेम हो, यू कैन स्टिल गेट इनटू न्यू IIMs, जहां पे एवरेज पैकेज 16.5, 17.5, 18.5 लाख है। So this is what you can think about it. And if you're a category student, you can probably get into ABC. The average is touching 30 lakhs. So just imagine,
आज इफ यू डिसाइड कि नहीं मुझे नहीं करना है, अगला 60 days what you gonna do? It's better to stay in the game and keep on fighting for it, because even a 90-95 percentile can do amazingly wonders for you. ये काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है. बहुत सारे बच्चे जो ऐसे थे जो 90-92 परसेंटाइल लेके आए, मुझे कह रहे थे सर 90-92 परसेंटाइल में क्या हो गया. गाइस ये जो बच्चे हैं ये एमडीआर गुड़गांव में चले गए. अब मैं इनकी सैलरी वगैरह ओपन अप नहीं करूंगा, बड़े बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. इन लोगों ने 1 से लेके 1.5 लाख तक की स्टाइपेंड उठाई है इस साल. ये 2021 के बच्चे हैं और इनके लिए ये मिरेकल है, बिकॉज इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि यार 90-92 पे भी हमें एमडीआर गुड़गांव मिलेगा. ये गेम में बने रहे एंड दे गॉट सेटल्ड. नाउ आगे चलेंगे. ये थोड़ा सा आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, सिंपल सी बात है गाइस. अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड वीआरसी के बारे में, अगर मैं बात करूँ, वर्बल एबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दो. अगर आप मेरे बूस्टर वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन देम. यू वांट टू ज्वाइन द S99 वाला बैच, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. वर्बल एबिलिटी में देखो, आरसी से आप ज़्यादा स्कोर नहीं लेके आ सकते हो, वर्बल एबिलिटी में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो पैराजिबल, पैरासमरी, ऑडमन आउट पे आपका फोकस रहेगा. 100% एक्यूरेसी का टारगेट होगा अगले 60 दिनों में. बट अगर नहीं होता है, 80% भी एक्यूरेसी है, 2 आरसी आप लगाओगे, आप यहाँ से 8 क्वेश्चन करोगे. ओवरऑल यू आर टचिंग 16 क्वेश्चंस. दिस इज मोर देन इनफ. ऑन अ डेली बेसिस आपका टारगेट होगा कि आप 8 से 10 पैराजिबल करोगे. अगर आप सीडीसी बच्चे हो, आप 15 से लेके 20 पैराजिबल करोगे. काफ़ी कंटेंट आपके पास है, स्कोर बूस्टर है, मॉक्स है, मेरी हैंडआउट्स है, कैट के पुराने पेपर्स है, अमेजिंग कंटेंट है हमारे पास और क्वांटिटी भी है. आप उसको करना चालू करो, शुड बी फाइन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको लगता है कि सर मैं आरसी करूँ या ना करूँ, दिन में आपका टारगेट होगा कि मैं 2 से 3 आरसी करूंगा, मैं 1 घंटा दूंगा, बट मैं एनालिसिस भी उसके साथ करूंगा. डीआरआर में ऑनेस्टली इफ यू जस्ट वांट टू क्रैक 90 परसेंटाइल, डू सेट थ्योरी, डू अरेंजमेंट, probably do games or tournament, you are good to go ahead with 95 percentile. Okay, if you're at 99th percentile or if you wish to be 99 percentile, set theory, arrangement, games and tournament, questions based on selection, questions based on scheduling, questions based on truth and lie, and थोड़े बहुत कैट के पुराने पेपर्स, इवन कैलकुलेशन ओरिएंटेड सेट्स अगर आप करते हो, यू आर सॉर्टेड फॉर दैट. ये आपको 99 प्लस प्लस, ये आपको 99.5070 प्लस प्लस लेके जाएगा. इसमें कुछ ज़्यादा लोड है नहीं. योर टारगेट शुड बी हर एक सेगमेंट का सेट थ्योरी का कम से कम 50 सेट्स हम करेंगे. ये C2C में हमने ऑलरेडी करे हैं. इफ यू आर ज्वाइनिंग अस, यू विल गेट ऑल द डेटा, रादर ऑल द कंटेंट इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म. आप जाके उसको गो थ्रू कर सकते हो. ये लाइव लेक्चर्स हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगे. नाउ अगर आप ये टारगेट करते हो, अराउंड अबाउट 200-250 क्वेश्चंस, रादर अबाउट 200-250 सेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, आप आराम से ये कर सकते हो. अगर आप देखोगे, अगर मैं एक सेट में 4 क्वेश्चन भी पकड़ता हूं, 250 सेट भी अगर आप करते हो, गाइस यू आर डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस. इतने ज़्यादा अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो भी डीआरआर काफ़ी आपका सही है. अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं, ऑलवेज रिमेंबर, जो स्ट्रैटेजी में ऑलवेज कहता हूं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी गेम चेंजर. दैट इज माय आग वाला फंडा. इसमें जो भी तुम्हें सही लगता है आप वो करो. 50% arithmetic, 50% algebra, 50% geometry, that's more than enough to even get 99% L++. Okay? ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है. अगर आप देखोगे, अरिथमेटिक 35% से लेके 40% तक हर साल आता है, अलजेब्रा 25% से लेके 30% तक हर साल आता है, ज्योमेट्री 25 से लेकर 25%. ये काफ़ी कम आता है. अगर आपको ये आता है तो काफ़ी है, बट ये चीज़ें आपको करने हैं अगले 60 और डेज में. फाइन, इसमें ज़्यादा लोड नहीं है. स्टेप बाय स्टेप चलो. 80 to 90, 90 to 95, 95 to 98, 98 to 99, 99 to 99.50 प्लस प्लस. ये चलते रहेगा. यही चीज़ें आपको करनी है, इन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार. और जहाँ तक सवाल है मॉक्स का, आप एक ट्राई कर सकते हो. आप पैसिव मॉक्स लगाना चालू करो और आप एक्टिव मॉक्स लगाना चालू करो. थोड़ा यहाँ पे खुद को पुश करो. योर टारगेट इज 3 एक्टिव मॉक्स इन अ वीक एंड 3 पैसिव मॉक्स इन अ वीक. ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा. जितने टॉपर्स के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, सब बच्चों ने पैसिव मॉक्स करे हैं. पैसिव मॉक्स कुछ बच्चे हमारे अभी हैं जो 99 स्कोर करते हैं मास्टर कैट में. दे आर डूइंग 2 पैसिव मॉक्स इन अ डे. पैसिव मॉक्स से दे आर लर्निंग अ लॉट बाय द वे. सो यू कैन डू दैट. गाइस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, I have a new batch which is coming up from this Monday. If you want to join us, you can join us. एक बार हमारा schedule देख लेना. ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं on a daily basis. So if you look at Monday, you will have mixed DI, then RC. ये पूरा चलेगा हमारा Thursday तक. Friday को you will be having mixed DI. खाली अगर आप हमारा वीकेंड देखते हो, हमारा वीकेंड काफ़ी भरा हुआ आता है. So if you look at, this is going to be round about 6 घंटे का कोचिंग आपके लिए, जहाँ पे आपको बैठना है, फैकल्टी को आपको सुनना है, एनालिसिस करना है, डाउट्स क्लियर करने हैं, एंड यू आर डन एंड डस्टेड. यहाँ पे हम मास्टर कैट एनालिसिस भी करते हैं टिल 5. मास्टर कैट 5 हम फ्री में कर रहे हैं. इफ यू वांट टू बाय मास्टर कैट, यू कैन डू दैट ऑल्सो. एवरी सैटरडे एंड संडे वर्बल एबिलिटी, अगेन आई मीन वर्बल के सेशंस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं. सो आई विल बी टीचिंग यू वर्बल इन एंड आउट. आप वो देख सकते हो. जहाँ तक सवाल है ना फैकल्टीज़ का,
So these are the guys who will be training you, by the way. You've got Manohar, you've got Gaurav, you've got Shanky. These are all, these are like really good in their own subject. देख लेना एक बारी. Then you have Arpit, he's an investment banker. You've got Simran, this is me. I will be completely taking care of your verbal ability and reading comprehension. Shanky will be taking care of DLR and quants. Gaurav will be taking care of DLR and quants. Manohar will teach you a bit of DLR and Manohar will be teaching you verbal for ZAT also. So guys, this is what I would recommend. मैं non-CAT के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ because I just want to keep this content exclusively for CAT examination. ये अभी भी possible है, provided आप एक ढंग की strategy लगाओ, आप एक सही तरीके से अपना schedule बनाओ और जो चीज़ें real है उसको फॉलो करो, एक स्केड्यूल फॉलो करो. जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कही है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना. इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल. देखो मोटिवेशन एक अपनी लेवल पे है. मोटिवेशन विल मोटिवेट यू टू काइंड ऑफ वर्क हार्ड, बट व्हेन यू काइंड ऑफ पिक अप दैट क्वेश्चन और व्हेन यू पिक अप द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो क्वेश्चन नहीं आता, वो डीआई का सेट नहीं आता, आप डीमोटिवेट हो जाते हो. उसमें मोटिवेशन कुछ काम करेगा नहीं करा. बट मान लो अगर आप मोटिवेशन भी है आपके पास और आपके पास एक सही तरीका है पढ़ाई करने का, सही कंटेंट है, सही शॉर्टकट्स एंड स्ट्रैटेजीज है, then you can do wonders. This is exactly what we do at Seducing Mentors. ठीक है. सो गाइज आई होप ये रियलिस्टिक वीडियो आपको सही लगा. अगर इससे फायदा हुआ होगा एक बार कमेंट कर देना. बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं. यूट्यूब फैमिली भी काफ़ी बड़ी है, 1 लाख से ज़्यादा है. तो अगर कंटेंट अच्छा लगा तो जाते जाते कमेंट डाल देना. कुछ एडवाइस हो तो वो भी डेफिनेटली आप कर सकते हो. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू हिट लाइक. गाइज 60 days है. You got to work harder now for your CAT examination. That's it from my side, guys. Take care. Bye bye.